हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह का टाइम है और अब तो बहुत जल्दी धूप निकल आती है और हमारे सुबह के वैसे सारे काम निपट चुके हैं। अब हम भा रहे हैं मट्ठा। पहले मट्ठा भाएंगे क्योंकि इसके लिए अब बहुत गर्मी हो जाती है। अगर सुबह सुबह मट्ठा भान लो तो ठीक है, नहीं उसके बाद तो बहुत दिक्कत होती है। तो पहले इसी को कर लेते हैं और चीज़ें बाद में देखेंगे। तो बस थोड़ा सा दही निकाल करके रख देते हैं, कभी किसी का मन होता है खाने के लिए तो बस हो जाता है। तो बस पहले मट्ठा भाएंगे, उसके बाद और काम करेंगे। जो गेहूँ डले हैं सूखने के लिए, इन्हें भी सुखाना है क्योंकि हमने इन्हें कल रात में धो करके डाल दिया था। तो जो सूख गए, जो भूसा बनता है उसमें लास्ट में निकलते हैं, तो इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो हमने इसको धुलने के लिए रात में ही धुल करके डाल दिए थे, अब केवल सूखने के लिए डालना है। तो बस पहले मट्ठा भाते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ भी काम होगा तो उसके बाद ही करेंगे। आज घी बहुत मुश्किल से निकला है, बहुत परेशान हुए, उसके बाद जा कर के घी निकला है। तो बस केवल घी निकाल करके और अब देखिए कितनी सारी धूप नीचे उतर करके आ गई है। हमारी किचन में इतने जल्दी धूप आती, सीधी उगते ही धूप आती, उसमें कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल काम है। तो सुबह सुबह तो कुछ कर ही नहीं पाते, जब धूप लौट जाती है तब उसके बाद कोई कुछ करिए। तो हमें इसके सामने पर्दा डालनी है, नहीं तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जा कर के 11 बजे के बाद धूप पलटती है, तब जा कर के कुछ कर सकते हैं। तो इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं। आज सोच रहे हैं डालते हैं, हमने कोशिश की थी लेकिन वो सही से नहीं बना है। उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तब जा कर के अच्छे से वहाँ पर्दा डलेगी। तो बस ये काम करते करते इतनी गर्मी लगने लगी है। मट्ठा भाने में बहुत मेहनत लगती है तो गर्मी भी बहुत लगने लगी है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कैसी गर्मी पड़ने लगी है। और आज थोड़े से बदल भी दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं फिर से पानी बरसेगा क्या होगा, क्योंकि शादियां चल रही हैं। कहते हैं शादियों में पानी अक्सर बरसता है, तो हो सकता है इसलिए भी हो। और इधर हमारा जो भूसा हमने भर के रख दिया है तो उस कूप में, तो उसको हमने पहले से अच्छी तरह से ढक दिया है पन्नी से। देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बांध दिया है। अब इसके आसपास मिट्टी डालनी है, तो हम बोल रहे थे अभी इसमें डाल दो जितनी हो, उसके बाद आराम से और चढ़ा देना, कहीं पानी बरस जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा। इसीलिए पहले सभी जगह से मिट्टी लौटना पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी उससे चिपका देंगे तो इसके नीचे पानी नहीं जाएगा, कूप के नीचे, और ये आराम से सुरक्षित रहेगा। तो बस ये काम सुबह शाम कर लो तो है, नहीं तो धूप के बाद कुछ भी काम नहीं होता। इतनी धूप लगती है कि बता नहीं सकते हैं, कुछ भी काम करने में मन ही नहीं लगता, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो हस्बैंड जी लगे हुए इसके आसपास मिट्टी डालने के लिए, और अभी तो थोड़ी डली है और ज़्यादा डालनी है, तब जा कर के अच्छे से पूरे को पैक कर देंगे। और इसके ऊपर अभी और भी कुछ डालना नहीं, पन्नी हवा से फट जाएगी। तो अब सोच रहे हैं कि कुछ इसके ऊपर लपेट देते हैं, फटी पुरानी बोरी हैं उनकी फट्टी डाल देंगे, तो ये कुछ टाइम के लिए पन्नी अच्छे से बच जाएगी। किसानी में इतने सारे काम होते हैं कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, करते रहिए लेकिन काम खत्म नहीं होता है। बस इसी में लगे हुए हैं। अभी ये काम हो जाए तब देखते हैं कि क्या काम करना है।
और हमने गोबर आज से थोड़ा सा पाथना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने बिल्कुल भी नहीं पाथा है। और अब जो समस्या चल रही है सिलेंडर वाली, अगर ऐसी ही रही तो आगे जाकर खाना कैसे बनेगा। तो हमने सोचा कि आज से थोड़े थोड़े कंडे पाथना शुरू कर देंगे। 1 दिन और 2 दिन पाथे थे पहले, बहुत टाइम पहले, बरसात के पहले, तो उसी टाइम बरसात होने लगी थी तो हमने बंद कर दिया था। तो आज से हमने फिर से पाथना शुरू कर दिया है, अब क्योंकि घर में आगे जा कर के पता नहीं क्या समस्या आन पड़े, तो बस इसीलिए हमने आज से कंडा थोड़े से पाथेंगे। थोड़े थोड़े से जो बच जाते थे, अच्छी मट्टी में पाना है ना, प्योर कर रही मट्टी किसी को सिलेंडर की ज़रूरत पड़ गई थी तो हस्बैंड जी उसी को देने के लिए जा रहे हैं। उधर ही चक्की है, उधर से आटा की बोरी भी उठा करके लाएंगे और इसको दे करके आएंगे। वो बोल रहा है इसको हम भरा करके लाएंगे, हमारे में थोड़ी बहुत रह गई है तो हमने नंबर लगा दिया था, तो दे दो, हम अपना भरा लाएंगे, खाली हो जाएगा 1-2-4 दिन में तो हम तुम्हारा वापस कर देंगे। तो बस उसी उधर ही जाना है, तो बोल रहे हैं तो हम ही दे करके आते हैं। उधर से अपनी आटा की बोरी भी उठा लाएंगे, भैंस के लिए दाना रखा हुआ है तो उसको। तो बस लेकिन धूप देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, पर सही है, काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसे में, और काम तो हर हाल में करना ही होता। अभी तो किसान का भूसा ही आ रहा, ढंग से अनाज भी नहीं लगा, लेकिन क्या करें। और शादियां हैं तो इतनी मुश्किल हो रही है जाने आने में कि बता नहीं सकते। तो बस हस्बैंड जी जा रहे हैं उधर, सिलेंडर दे करके आएंगे, उधर से बोरी उठा करके लाएंगे। आराम आराम से। उधर से वापस आने के बाद ये टटियाँ मंगा ली थी, तो वो उसी से मंगा ली थी जो जिसको सिलेंडर देने के लिए गए थे, तो वो टटियाँ आ गई हैं, तो अब इनको लगा देते हैं। तो बस क्योंकि इसमें से हवा बिल्कुल पास नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा खार जम गई, पानी इतना जम गया है कि टटियाँ भी बहुत बजनीली हो गई हैं। तो बस इसमें घास लगा देते हैं तो अच्छे से हवा आने लगेगी, क्योंकि बिल्कुल हवा नहीं दे रहा है कूलर, इतनी ज़्यादा खार जम गई है इसमें। तो बस ये लग जाएगी तो हवा अच्छे से आने लगेगी। गर्मी बहुत पड़ने लगी है, कूलर कम हवा दे रहा है इसी के वजह से, और देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है। तो बस इनको लगा देते हैं तो हवा अच्छे से आने लगेगी। देखिए ये लग गई हैं, और इनमें जो ऊपर छेद हैं खार की वजह से वो भी बंद हो गए हैं, तो उनको ही वो खोल रहे थे। और टटियाँ लगा कर देखते हैं कि कितना फ़र्क आया है इनमें। तो बस हमारी टटियाँ तैयार हो गई हैं, अब अच्छे से हवा आने लगेगी। तो बस इसी को चेक कर रहे थे, तो बस खींच करके गए थे, क्योंकि हमेशा लाइट को खींच करके ही काम करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती। कभी करंट दे कुछ भी हो तो पहले ही प्लेग हटा देते हैं, उसके बाद काम करना चाहिए हमेशा। तो बस अब अच्छे से हवा आने लगी है, और उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये हो गया है शाम का टाइम और हम कर रहे हैं दिया बत्ती। तो बस
क्योंकि धूप में कुछ काम होता ही नहीं है तो क्या काम करें। तो बस ये शाम हो गई है और शाम को हमने अभी नहाया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। शाम के काम करते करते पानी पसीने से पूरे भीग गए थे। काम किया, कुछ पानी से भीग गए, कुछ पसीने से। तो ये लग रही थी कि कब नहाते हैं। तो बस हमारे सारे काम शाम के निपट चुके थे। तो बस केवल दिया बत्ती करनी है, उसके बाद खाना बनाना है। और भाई आज तो किसी की फरमाइश पर खाना बनेगा। तो बस पहले आराम दीपक लगा देते हैं, उसके बाद आराम से खाना बनाएंगे। तुम्हें कैसा लग जाता? हाँ तो जाई मैं साथ कैसे लगन लगे जाऊँ मैं? कमरा ये आ गए हैं। हमारा नाती आ गया है तो बोल रहा है कि बस हमको तो कढ़ी चावल खाना। इसको बहुत पसंद है कढ़ी चावल, दाल चावल, ऐसी ही सब्जियाँ इसको पसंद है। तो बस उसकी फरमाइश पे अब कढ़ी बना रहे। नहीं, शाम को कौन कढ़ी बनाता है, तो बस बना देते हैं उसकी पसंद पर। तो बस थोड़े से बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, नमक डाल करके बस सादा सी कढ़ी बनाएंगे। ज़्यादा मिर्च मसाले की तो नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए बना रहे हैं। तो बस और चावल बनाएंगे और थोड़ी सी रोटियां बनानी है क्योंकि चावल तो उसकी पसंद पर बननी है और रोटियां हस्बैंड जी की पसंद पर बनेंगी क्योंकि उन्हें चावल कम पसंद है। तो बस हमने सारी चीज़ें मिला ली हैं और बस अब इसको छौंक देते हैं। कढ़ी गांव देहात में अच्छे से जो मट्ठे की बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इधर फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। गर्मी तो अभी भी लग रही है, नहा कर भी आए हैं उसके बाद भी गर्मी लग रही है। तो बस हमने भगोनी में तेल डाल दिया है और अब डाल देते हैं इसमें है साबुत धनिया, मेथी दाना, हींग और 2 साबुत लाल मिर्ची हमने तोड़ करके डाल दी हैं। तो बस इतना सा ही तड़का लगाएंगे और सिंपल सी कढ़ी बन करके तैयार हो जाएगी। इसमें अच्छे से उबाल आने लगी है। तो बस ये उबलने लगे तब जा करके रोटियां बनाएंगे क्योंकि इसको थोड़ी देर अच्छे से चलानी होती है, नहीं तो ये बाहर निकल जाती है। कहते हैं कढ़ी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस अब ये अच्छे से उबलने लगी है और जो इसको पकने देते हैं और इधर पकौड़ियाँ बनाएंगे, रोटियाँ बनाएंगे, तब तक ये अच्छे से बन जाएगी। चावल हमारे बन चुके हैं। दूसरे चूल्हे पे हमने कढ़ी रख दी है, इधर हमने तवा रख लिया, उसी पे
तेल डाल लिया, उसी पर पकौड़ियाँ बना लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ही बनानी है, क्योंकि कड़ी शाम को बना रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी ही रहेगी। तो बस इसको अच्छे से फेंट लिया था हमने थोड़ी देर के लिए, और अब इसको थोड़ा सा और फेंट लेते हैं तो पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तब तक हमारा तेल होता है, तब तक इसको थोड़ा सा और फेंट लेते हैं और बस इसी पर बना लेंगे, क्यों अलग से कढ़ाई गंदी करनी है। तो बस फटाफट से पकौड़ियाँ तोड़ करके और इनको सेक करके कढ़ी में डाल देते हैं, क्योंकि खाने वाला तो एकदम तैयार बैठा है कि तब तुम कढ़ी बनाओ तब हम खाएंगे। तो बस हमने सारी पकौड़ियाँ एक साथ ही निकाल दी हैं, और अब जिसमें जो थोड़ा सा बेसन रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके कढ़ी में डाल देते हैं। हमको कढ़ी थोड़ी सी पतली सी लग रही है, तो इसी से वो अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, और जब तक ये पक रही है तो वो अच्छे से पक भी जाएगी। तो बस हमने बेसन मिला दिया, उससे कढ़ी एकदम सही हो गई है। थोड़ी सी हमको पतली लग रही थी। तो बस इधर हमारी पकौड़ियाँ भी सिक गई हैं, तो बस इनको अच्छे से सेक लेते हैं अलटते पलटते, और बस रोटियां बना लेते हैं। क्यों खाने वाले बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही, बिल्कुल सब्र नहीं है कि बन जाए, बस बोल रहा है बार बार आ करके कि कब बन गई बन गई। तो बस हम इसी तैयारी में लगे, थोड़े से पापड़ भी भूंज लेते हैं। बस ये सारी चीज़ें तो हमारी हो चुकी हैं, पकौड़ियाँ भी बन गई, तेल निकाल देते हैं और फिर बनाते हैं रोटियाँ। ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी, 4-5 रोटियाँ बनानी है, क्योंकि केवल हस्बैंड जी के लिए। और चावल बन गए हैं तो हम और वो तो चावल खा लेगा, और बस तो ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। बस आटा हमने लगा करके रख लिया है, और इसमें पकौड़ियाँ डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेंगे। तो लीजिए कढ़ी तो हमारी तैयार हो गई है, आटा हमारा लगा रखा है, तो बस फटाफट से रोटी सेक लेंगे। तो बस इसको धनिया और थोड़ी सी डाल देते हैं कढ़ी में, और बस हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। तुम्हारा बन करके कंप्लीट हो गया। बस 2-4 रोटियां ही बनानी, 4-5 रोटी बनानी, बस केवल हस्बैंड जी के लिए बनानी है। हम दोनों जन के लिए चावल बने हैं। तो बस अब उन दोनों जनों को बुला करके आते हैं कि आ जाओ। तो बस अब बस रोटियां हमारी सिक गई हैं, तो हस्बैंड जी तो आ गए हैं, अब उसको भी बुलाने जाना है। तो बस पहले लगाते हैं थाली दोनों जने के लिए, जिन इन लोगों को खिलाते हैं, उसके बाद हम खाएंगे। फिर काम और भी है, बर्तन साफ़ करने हैं। हम शाम को नहाए आते तो कपड़े भी रखे हुए हैं, तो उनको भी धुलना है। बहुत काम हो जाता है। आप कितना भी कम काम सोचिए, लेकिन काम इतना हो जाता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बच्चों के साथ खास करके उसको जब वो आ गया तो उसको मैगी बनाई, उसकी पसंद की हर चीज़ चाहिए, तभी बच्चे रुक पाते हैं। नहीं तो भाई अपनी माँ को छोड़कर कौन बच्चा रुक पाता है। बड़ी मुश्किल से
उन बच्चों को संभालना होता है, तो बस उसकी थाली लगा देते हैं। उसी के हिसाब की छोटी थाली है तो बस उसको लगा दी है। और इधर हस्बैंड जी की थाली लगा करके तैयार कर देते हैं। तो बस गांव की देसी थाली लग करके तैयार हो रही है। बच्चे खाना तो सभी को पसंद आता है, कढ़ी चावल हुए, दाल चावल हुए, देसी खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। चटर पटर बना तो कुछ भी लो, लेकिन ना तो ज़्यादा दिन उसको कोई खाता है। दाल रोटी आदमी हर रोज़ खा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत ही कम खा पाते हैं। तो बस हमारी थाली लग कर के तैयार हो गई। आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो बस इन लोगों को खाना दे देते हैं और फिर इसके बाद किचन समेटते हैं और हम भी खाना खाएंगे और उसके बाद बर्तन साफ़ करेंगे, क्यों टाइम बहुत हो गया है। सर्दी में, गर्मियों में तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है और सर्दियों में इतने टाइम तो बहुत रात लगने लगती। अभी लग रहा है कि अभी अभी शाम हुई है। तो बस खाना बन गया है। इधर देखिए वो भी वेट करके खा रहा है। देखिए उसको मोबाइल चाहिए, इसके अलावा कुछ काम नहीं है उसके दूसरा। तो बस खाना जो लोग खा लेंगे उसके बाद हम भी खाएंगे। तो लेती नहीं भैया। तो बस बर्तन साफ हो गए हैं, कपड़े धुलने हैं। और देखिए जे इधर उधर घूम रहा है, इसको और कहीं टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस कपड़े अब धुलेंगे और बस इसके बाद काम खत्म हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बस और इसकी मस्ती चल रही है बराबर। मोबाइल इसके हाथ में हो तो फिर क्या बात है, फिर तो जो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और रखने भी नहीं देता। हाथ में ले लेगा फिर नहीं छोड़ेगा। राधे राधे।